दर्शन। भाई और बहनों, बैठिए शांत मन से और सुनिए संत कबीर साहिब की वो वाणी जो न किसी धर्म की सीमा में बंधती है, न किसी मंदिर मस्जिद में कैद होती है। वो वाणी है सत्य की, वो वाणी है पूर्णता की, वो वाणी है ज्यों का त्यों भरपूर। अब साहिब की सभा में चलिए, जहां कबीर साहिब एक प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। कोई कहता है मैंने मालिक को पा लिया, कोई रोता है मालिक मुझसे खो गया। साहिब ने वही वाणी सुनाई, पाया कहे ते बावरे, खोया कहे ते कूर, पाया खोया कुछ नहीं जो का त्यों भरपूर। फिर साहिब ने मुस्कुराकर पूछा, बताओ, क्या तुमने कभी अपनी उंगलियां खो दी? क्या हाथ कहीं छूट जाते हैं? क्या आंखें कहीं से मिलती हैं? नहीं ना, क्योंकि ये तुम्हारे अपने हैं। इन्हें न पाना होता है न खोना। ठीक उसी प्रकार वो मालिक भी न कहीं मिलता है न कहीं खोता है। वो तो तुम्हारे अपने स्वरूप में समाया है, तुम्हारे भीतर बाहर चारों ओर फैला है। लेकिन फिर भी लोग मंदिर में भागते हैं, मस्जिद में दौड़ते हैं, कोई गिरजाघर में, कोई गुरुद्वारे में, सब उसे खोजते हैं कहीं और साहिब पूछते हैं, जिसे खोज रहे हो क्या वह तुमसे भिन्न है? पूजा किसकी कर रहे हो, किसकी आरती कर रहे हो? साहिब कहते हैं, नूर के ताल पखाज बाजे, नूर के गाए, नूर को गावे, नूर सुनंते बहुर ना आवे। जो गा रहा है वो भी नूर, जिसे गा रहा है वो भी नूर, और जो सुन रहा है वो भी नूर ही है। नूर की बानी बोले नूर, जिल मिले नूर रहा भरपूर। नूर कबीरा नूर ही भावे, नूर के कहे परम पद पावे। सुनो साधकों, साहेब कहते हैं सब कुछ वही है। न आरती अलग है, न आरती करने वाला अलग है, न पूजा अलग है, न पूज्य अलग है। यह पूरा खेल उसी एक का है। यदि सब कुछ वही है तो फिर तुम त्याग किसका करोगे, किसे छोड़ोगे? छोड़ने के लिए कुछ दूसरा हो तभी तो छोड़ सकते हो। और अगर सब उसी का है तो फिर अच्छा और बुरा किसे कहोगे? क्योंकि जो है वही मालिक है, जो सामने है वही पूर्णता है, जो भीतर है वही ब्रह्म है। इसलिए साहिब कहते हैं, ना पाने का गर्व करो, ना खोने का शोक पालो। बस सहज भाव में रहो, मध्यम में रहो, ना इधर झुको ना उधर डोलो। जहां द्वैत नहीं वहीं आत्मा विश्राम करती है। तो हे आत्माओं, अब और भटकना मत, ना भीतर भागो ना बाहर, बस साक्षी भाव में बैठ जाओ, जहां नूर ही नूर है, जहां ज्यों का त्यों भरपूर है। इति कथा। अब आप सब अपना मन एकाग्र करें। हम प्रवेश करते हैं एक ऐसी कथा में जहां केवल शब्द नहीं बल्कि आत्मा बोलती है। कबीर साहिब कहते हैं, हर एक घट में वही मालिक है। हमारे भीतर, तुम्हारे भीतर, हर किसी के भीतर वही चेतन सत्ता विद्यमान है। अब प्रश्न उठता है, अगर सब में वही है तो फिर अच्छा कौन, बुरा कौन? गुरु नानक देव जी भी यही बोले, मंदा किसनु आखिए तिस बिन कोई नाही। जिसमें वो नहीं है ऐसा कोई है ही नहीं, तो किसको हम अधम कहें, किसको हम उत्तम कहें? भाइयों, यह सब हमारे दृष्टिकोण का खेल है। मालिक न कहीं गया है न कहीं से आता है, न वो त्यागा जा सकता है, न उसे भजने के लिए कोई और है। जिसे तुम त्यागते हो वो भी वही है, जिसे भजते हो वह भी वही है। इसलिए साहिब कहते हैं, त्याग और भजन के बीच में रहो। संत वही है जो मध्य में रहता है। अब कबीर साहिब एक और सूक्ति में गूढ़ ज्ञान देते हैं, लेऊं तो महाअपिक हृदय तो भोगंत, लेन देन के मध्य में सो कबीर निज संत। सुनो साधकों, अगर तुम किसी से लेते हो तो वो यन बन जाता है, फिर चाहे वह वस्तु हो या सेवा, तुम्हें उसका भोग भोगना पड़ेगा। और यदि तुम किसी को कुछ देते हो और अहंकार रखते हो कि मैंने दिया, तो यह मैं ही बंधन है, तब तुम भी कर्म बंधन में फंस जाते हो। अतः साहिब कहते हैं, ना लो ना दो, ना भीतर में रहे ना तू, जहां ना मैं है ना तू है, वहीं सच्चा संत बसता है। अब लोग क्या करते हैं, कोई कहता है मैं दास हूं और दूसरा कहता है वो मालिक है। संत कबीर ने भी स्वयं को कबीर दास कहा, पर उन्होंने यह स्पष्ट किया, दास है ये शरीर, मैं नहीं। अर्थात शरीर सेवा करता है, पर वह आत्मा, वह मैं दास है ना स्वामी। जो है बस वही है। धर्मों की सीमाओं पर कबीर साहिब ने गहरी चोट की। कहा, ना मैं हिंदू ना मुसलमान, ना मैं दाढ़ी से बना ना चोटी से, ना मैं हरियाणा से ना भगवे से, ना मैं मस्जिद से ना मंदिर से। ये सब बाहर की पहचाने हैं। वास्तव में अंदर वही हाड़ मांस का पुतला है, 5 तत्वों से बना, और उसमें बैठा है वही गैबी मालिक, वो परम सत्ता जो देखी नहीं जाती पर अनुभव की जाती है। अब साहिब एक गूढ़ बात कहते हैं, तू तू करता तू भाया, मुझ में रही न हूं। जब तक मैं था मालिक नहीं था, और जब मालिक आया मैं समाप्त हो गया। क्यों? क्योंकि प्रेम की गली में दो नहीं समाते, या तो तू रहेगा या फिर वही परम रह जाएगा। अब कथा के अंतिम भाव में
जब छोटा बालक कबीर अपनी माता नीमा से पूछता है, माँ मेरा नाम कबीर क्यों रखा, तो माता कहती है, जब तुम्हारा नामकरण हुआ तो कुरान में हर पृष्ठ पर कबीर ही कबीर लिखा गया। कबीर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, तो ये नाम किसने रखा, आपने, मौलवी ने? तो उससे पहले मेरा क्या नाम था? अब कोई उत्तर नहीं बचता, क्योंकि यही प्रश्न जब मन में उठता है, मैं कौन हूं, तभी आत्मज्ञान का आरंभ होता है। इसलिए साधकों, कबीर साहिब हमें केवल शाब्दिक भजन नहीं सिखाते, वो दृष्टिकोण बदलना सिखाते हैं। पहली सीढ़ी द्वंद्व का त्याग, दूसरी सीढ़ी मध्यम में रहना और तीसरी सीढ़ी सहज भाव। कबीर साहब की वाणी में सहज भाव का गूढ़ रहस्य। सुनिए भाई, यह संसार एक रंगमंच है और मनुष्य उसमें पात्र है। कोई राग में डूबा, कोई द्वेष में उलझा, कोई सांसारिक पदार्थों को पकड़ बैठा, तो कोई तपस्या की राह पकड़कर भी अहंकार पाल बैठा। परंतु कबीर साहब ने जो मार्ग बताया वह न राग का था, न द्वेष का, न संन्यास का और न ही आसक्ति का। वह था सहज मार्ग, मध्य का मार्ग, संतुलन का मार्ग, आत्मा और परमात्मा के एकत्व का सीधा सच्चा मार्ग। ओपन कोट, सहज सहज सब कोई कहे, सहजन चीनै कोई, जा सहज ऐ साहिब मिले, सहज कहा वे सोई। ये जो सहज शब्द है, इसका अर्थ केवल सरल या सीधा नहीं है। सहज वह है इसमें साहब कहते हैं, सब कहते हैं सहज रहो, परंतु वह सहज कैसा जिसमें वासनाओं की जड़ें अब भी हरी हो। जो भोजन है जितना आवश्यक है उतना ही लो। काम, क्रोध, लोभ ये इंद्रियों के विकार है, इनका दमन नहीं, नियंत्रण सहजता है। कबीर यही तो समझाते हैं, जो जिस वस्तु की जितनी आवश्यकता है उतना ही उपयोग करे, बाकी त्याग दे। घर में दाम बड़े जो, नाव में बड़े जो नीर, दोनों हाथ उलीचिए, यही सयानो पीर। अर्थात जैसे नाव में पानी बढ़ जाए तो नाव डूबती है, वैसे ही घर में धन बढ़े तो लोभ और अहंकार का तूफान आता है। अतः दोनों को निकाल दो, एक दान से, दूसरा विवेक से। यही है सहज का विज्ञान। अब यह मत समझना कि सहज भाव का अर्थ है कुछ ना करना, बस बैठे रहना और कहना कि जो होगा देखा जाएगा। नहीं, यह निष्क्रियता नहीं है। कबीर सहजता को निष्क्रियता नहीं मानते। पानी जैसे शांत हो तब प्रतिबिंब दिखाई दे, वैसे ही मन शांत हो तब परमात्मा का दीदार हो। जब तक मन चंचल है, जब तक इंद्रियां वासना में उलझी है, तब तक आत्मा को उसका मूल स्रोत, उसका परमात्मा नहीं दिखता। सहजे सहज सब भया, मन इंद्री का नाश, नहीं कामी से मन मिला, कटी कर्म की फास। जब मन इंद्रियों के मोह से छूटता है, तब आत्मा उस परम सच्चिदानंद में रम जाती है, और जो बंधन थे काम के, मोह के, जन्म मरण के, वे कटने लगते हैं। ये सहजता कोई एक दिन की साधना से नहीं आती, ये तो धीरे धीरे नियमित साधना, विवेक और वैराग्य के संग आती है। सुतवित काम निकाम सब गया एक में खोए, दास कबीरा नाम ले सहज भाव में खोए। जब पुत्र का मोह, स्त्री का मोह, धन का मोह सब कुछ छोड़कर जीव नाम में रमने लगता है, तब वह एक में समा जाता है। वही एक में खो जाना ही सहज का चरम है। अंत में सहजता वह नहीं जो बाहर दिखाई दे, सहजता वह है जो भीतर घटित हो, जहां कुछ भी कृत्रिम नहीं, जहां आत्मा सच्चे अर्थों में स्वाभाविक रूप से परमात्मा की ओर झुकती है, प्रेम से, श्रद्धा से, होशपूर्वक और पूर्ण रूप से समर्पित होकर। कबीर का यह सहज भाव आत्मा के उस शुद्ध स्वरूप की यात्रा है, जहां तन बाधा है, न मन विकार है, केवल मौन है, शांति है और उस एक की झलक है।